समुद्र मंथन से जीवन मंथन तक, आत्मा का उत्कर्ष। विशेष, संवेदनात्मक, प्रेरक और भविष्यदर्शी संदेश। एक जीवंत, आध्यात्मिक और आधुनिक जीवन प्रबंधन संदेश। डॉक्टर हुकम सिंह सांधु शिवोहम GTM केयर। समुद्र मंथन कोई मात्र पुराण कथा नहीं है, यह मानव जीवन का विराट रूपक है। यह दर्शाता है कि जब तक भीतर का सागर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार नहीं मथा जाएगा, तब तक जीवन का वास्तविक अमृत नहीं मिलेगा। भगवान धन्वंतरी का प्रकट होना इसी का प्रतीक है कि आत्ममंथन के पश्चात ही स्वास्थ्य, संतुलन और आत्म साक्षात्कार प्राप्त होते हैं। जब देवता और दैत्य ने मिलकर क्षीरसागर मथा तो 14 रत्न निकले और प्रत्येक रत्न जीवन प्रबंधन का गहरा सूत्र समेटे हुए था। आइए इन्हें आज के मानव जीवन से जोड़कर समझें। एक कालकूट विष, नकारात्मक विचारों का त्याग। जब आत्ममंथन आरंभ होता है तो पहले विष निकलता है हमारे भय, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार। इन्हें दबाना नहीं, शिव की तरह स्वीकारना चाहिए। जब हम नकारात्मक भावों को ईश्वरीय चेतना को समर्पित कर देते हैं, तब शुद्धिकरण आरंभ होता है और यही शिवत्व की ओर पहला कदम है। 2 कामधेनु, शुद्ध मन की ऊर्जा। निर्मल मन ही भक्ति का मूल है। जैसे कामधेनु यज्ञ के लिए सामग्री देती है, वैसे ही शुद्ध हृदय ईश्वरीय कार्यों के लिए प्रेरणा देता है। 3 उच्चैश्रवा, मन की गति का संयम। मन का घोड़ा अत्यंत तीव्र है। ध्यान, योग और आत्मानुशासन से ही उसकी दिशा साधी जा सकती है। जो मन पर नियंत्रण पाले वही जीवन का सार समझ लेता है। 4 ऐरावत, बुद्धि की स्थिरता। 4 दांत, लोभ, मोह, क्रोध, वासना मनुष्य की बुद्धि को विचलित करते हैं। विवेक की लगाम से ही इन्हें वश में किया जा सकता है। 5 कौस्तुभ मणि, भक्ति का तेज। शुद्ध भक्ति से भीतर का अंधकार मिटता है। जब हृदय निर्मल होता है, तब ईश्वर स्वयं उसमें निवास करते हैं। 6 कल्प वृक्ष, इच्छा का त्याग। यह सिखाता है कि जब तक मन में इच्छाओं का जाल है, तब तक आत्मा को अमृत नहीं मिलेगा। सच्ची प्राप्ति त्याग से होती है, न कि मांग से। 7 रंभा, संयम की साधना। वासना का आकर्षण साधक की परीक्षा है, संयम ही साधना की रक्षा करता है। 8 लक्ष्मी, भक्ति में स्थिरता। भक्ति में स्थिरता आने पर लक्ष्मी स्वयं आती है, परंतु साधक का लक्ष्य धन नहीं, ईश्वर होना चाहिए। 9 वारुणी, नशा और अहंकार पर नियंत्रण। वारुणी चेताती है जो भी हमें बेहोश करे, चाहे पदार्थ हो या अहंकार, वह आत्मविनाश की दिशा है। सजगता ही असली अमृत है। चंद्रमा, शीतलता और संतुलन। शिव ने चंद्र को धारण किया क्योंकि ठंडक ही विश्व का प्रतिकार है। क्रोध और तनाव के युग में मानसिक शीतलता ही सबसे बड़ा वरदान है। 11 पारिजात, आंतरिक शांति। यह बताता है कि परमात्मा के समीप पहुंचा साधक बाहरी नहीं, भीतर से खिलता है। शांति वही है जो भीतर से फूटे। 12 पांचजन्य शंख, आत्मविजय की ध्वनि। शंख का नाद बताता है कि जो स्वयं को जीत ले वही सच्चा विजेता है। बाहरी विजय क्षणिक है, पर आत्मविजय शाश्वत है। 13 भगवान धन्वंतरी, स्वास्थ्य और संतुलन का प्रतीक। जब तन निरोग और मन निर्मल हो, तभी जीवन का मंथन पूर्ण होता है। यही सच्चा होलिस्टिक हेल्थ है। शरीर, मन और आत्मा का संतुलन। 14 अमृत कलश, आत्म साक्षात्कार। अंततः यही मंथन का उद्देश्य है। जब ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार संतुलित हो जाए, तब भीतर अमृत प्रकट होता है। यही आत्म साक्षात्कार है। संदेश और भावार्थ। एक आधुनिक दृष्टि से आज का युग बाहरी प्रगति का है, पर भीतर का मंथन रुक गया है। यही कारण है कि तनाव, रोग, असंतुलन और असंतोष बढ़ा है। अब आवश्यकता है आधुनिक समुद्र मंथन की, जहां विज्ञान और अध्यात्म, चिकित्सा और चेतना, विकास और धर्म सब मिलकर मानवता के अमृत को पुनः जन्म दें। हर मनुष्य के भीतर एक सागर है, अनुभवों, भावनाओं और संभावनाओं का। जब हम अपने भीतर के समुद्र को मथते हैं, तब आत्मज्ञान का धन्वंतरी प्रकट होता है, जो स्वास्थ्य, संतुलन और शांति का अमृत प्रदान करता है। भविष्य की दिशा यही है, अंतर्यात्रा के विज्ञान को समझना। यही सच्चा लाइफ मैनेजमेंट है। स्वयं को साधना, दूसरों को सशक्त करना और सृष्टि के साथ संतुलन में जीना। डॉक्टर हुकम सिंह सांधु शिवोहम GTM केयर, ग्लोबल ट्रीटमेंट मैनेजमेंट केयर। शाश्वत शक्ति, अनंत सेवा, आस्था आशा समर्पण, अत्र तत्र सर्वत्र।
शिवोऽहं शिवोऽहं